हेलो दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे भारतीय संविधान में सरकारी कार्य का संचालन। तो दोस्तों, आज हम आपको आपको बताएंगे सरकारी कार्य का संचालन। तो यह आपका भारतीय संविधान के अनुच्छेद 77 और अनुच्छेद 78 में बताया गया है कि सरकारी कार्यों का संचालन किस प्रकार किया जाएगा। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं सरकारी कार्य का संचालन। तो यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 77 में पहला बताया गया है कि भारत सरकार के कार्य का संचालन जो है किस प्रकार से कैसे किया जाएगा और किसके नाम पर। तो अनुच्छेद 77 का पहला पॉइंट है, भारत सरकार की समस्त कार्यपालिका कार्रवाई राष्ट्रपति के नाम से की हुई कही जाएगी। अर्थात जो है कि जो भी सरकार आएगी जाएगी, भारत सरकार का जो है वह राष्ट्रपति के नाम से ही की जाएगी। अगर कोई भी कार्य जो है भारत सरकार करती है तो वह उसमें सबसे पहले नाम जो है राष्ट्रपति का नाम आएगा, वह राष्ट्रपति के नाम से ही कही जाएगी कोई भी कार्य हो। और फिर दूसरा पॉइंट है, राष्ट्रपति के नाम से किए गए और निष्पादित आदेशों अन्य लिखितों को ऐसी रीति से अधिप्रमाणित किया जाएगा जो राष्ट्रपति द्वारा बनाए जाने वाले नियम में विनिर्दिष्ट की जाए और इस प्रकार अधिप्रमाणित आदेश लिखित की विधिमान्यता इस आधार पर प्रश्नगत नहीं की जाएगी कि वह राष्ट्रपति द्वारा किया गया या निष्पादित आदेश या लिखित नहीं है। जो अनुच्छेद 77 का दूसरा पॉइंट है वह आपका बता रहा है कि जो भी कार्य है, जो भी आदेश है, जो भी लिखित है, वह ऐसे नियमों द्वारा की जाएगी जो राष्ट्रपति के नियम में सम्मिलित होगी, जो कि राष्ट्रपति जो नियम बनाया गया, राष्ट्रपति के द्वारा जो नियम बनाया गया होगा उसमें वह लिखित होगी, विनिर्दिष्ट होगी। और इस आधार पर लोग उसे प्रश्नगत नहीं कर सकते कि यह राष्ट्रपति जी ने नहीं किया है, यह राष्ट्रपति के द्वारा आदेश नहीं दिया गया है, यह राष्ट्रपति के द्वारा नहीं लिखा गया है। इस आधार पर वह राष्ट्रपति के प्रश्न पर कार्यों पर प्रश्नगत नहीं कर सकते कि वह राष्ट्रपति ने नहीं किया है। जो भी नियम होगा, जो भी कानून होगा, वह राष्ट्रपति के नाम से ही की जाएगी। वो जो राष्ट्रपति ने नियम बनाया होगा उसे उसमें विनिर्दिष्ट उसमें लिखा जाएगा। और 77 का तीसरा पॉइंट है, राष्ट्रपति भारत सरकार का कार्य अधिक सुविधापूर्वक किए जाने के लिए और मंत्रियों में उक्त कार्य के आवंटन के लिए नियम बनाएगा। जो राष्ट्रपति है वह सभी मंत्रियों को तो तुरंत कार्य बांट नहीं सकता, और फिर जो भारत सरकार के लिए तुरंत ही ऐसा नियम तो बनाएगा नहीं कि जो तुरंत कार्य कर दें, अच्छा लगे उन्हें, समय बचे, सुविधा हो। तो इसलिए भारत सरकार जो है उसे पहले से ही नियम उसे बनाएगी, ऐसा नियम बनाएगी कि जो मंत्रियों को कार्य दिया जाएगा वह पहले से ही कार्य जो है लिखित हों, पहले से ही बनाया गया हो सही से, उसे जिसे भारत सरकार को कार्य करने में सुविधा हो और मंत्रियों को कार्य बांटने में तुरंत बांट सके, उन्हें नियम बनाने में कोई दिक्कत न हो, सुविधा हो। यह पहले से ही भारत सरकार द्वारा कार्य किया जाएगा कि वह सुविधा ऐसे कार्य करेंगे, कभी भी कर सकें, कभी भी मंत्रियों को कार्य दे सकें। और फिर आपका जो अनुच्छेद 78 है, अनुच्छेद 78 बताता है राष्ट्रपति को जानकारी देने आदि के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य। अनुच्छेद 78 जो है वह बताता है कि प्रधानमंत्री का यह कर्तव्य होगा कि अनुच्छेद 78 में प्रधानमंत्री के कर्तव्यों का वर्णन किया गया है, उनको कर्तव्यों को बताया गया है। तो 78 क्या कहता है, संघ के कार्यकलाप के प्रशासन संबंधी और विषयक प्रस्तावनाओं संबंधी मंत्रिपरिषद के सभी निश्चय राष्ट्रपति को संसूचित करेगा। अर्थात कहता है कि जो कार्यकलाप है प्रशासन के संबंधी और फिर विधान विषयक प्रस्तावनाओं के संबंधी मंत्रिपरिषद के संबंधी जो भी कार्यकलाप होगा वह प्रधानमंत्री उसे राष्ट्रपति को जानकारी देगा, संसूचित करेगा, उससे सब कुछ बताएगा। और फिर 78 ख और ग है। ख में कहता है कि जो भी राष्ट्रपति पूछेगा, जिस भी विषय में पूछेगा, जिस भी कार्यकलाप को पूछेगा, जिस संबंधी विधान विषय पूछेगा, तो उसे राष्ट्रपति मांग सकता है, तो उसे प्रधानमंत्री को देना होगा, उसमें वो कुछ नहीं कर सकता, उसे उसको देना ही होगा। ये अनुच्छेद 78 ख है। और अनुच्छेद 78 ग कहता है कि किसी विषय को जिस पर किसी मंत्री ने विनिश्चय कर दिया है किंतु मंत्रिपरिषद ने विचार नहीं किया है,
राष्ट्रपति द्वारा अपेक्षा की जाने पर परिषद के समक्ष विचार के लिए रखें। अनुच्छेद 78 ग कहता है कि कोई भी मंत्री जो है, अगर कोई कार्य वह निश्चित कर दिया है, तो अगर वह मंत्रिपरिषद में विचार नहीं किया गया है तो वह राष्ट्रपति से अपेक्षा की जाएगी कि उसके समक्ष विचार को रखें, समक्ष उसको विचार लाएं। अनुच्छेद 78 ग है, यही है। तो दोस्तों आज हम आपको बताए हैं राष्ट्रपति सरकारी कार्य का संचालन जो है भारतीय संविधान में कहाँ किया जाता है, कैसे किया जाता है। और फिर अब हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे कि संसद का गठन कैसे होता है, संसद क्या है। यह आपका अनुच्छेद 79 से शुरू होता है और फिर ये आपको हम अगले वीडियो में बताएंगे। तो दोस्तों अगर पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर करें। अगर कोई भी जानकारी आपको चाहिए तो आप कमेंट कीजिए।